वैज्ञानिक सूचना। यह चलित संवाद मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल के ऊपर YouTube के सौजन्य से प्रसारित होता है। This is a legal warning. This live dialogue is broadcast on my channel Indian Ex Muslim Sahil, courtesy of YouTube. It is based on an overview and discussion of various topics of the sects of Islam and observation of social issues. For this, we do not support nor try to blasphemy of any kind. Although we are not responsible for the occurrence of some disturbing dialogues, all viewers and listeners should use their own discretion. Jai Hind. अगर ये बंदा साहिल ना हुआ फिर और कल को मारा गया फिर उसका जिम्मा आपके ऊपर आता है। अच्छा, मुफ्ती आगे से जवाब के दे रहा है तो साहिल को कौन अपना कैमरा ऑन कर दे ताकि लोग देख लें कि वो नहीं है। अच्छा, तू डॉक्स कर रहा है, साहिल अपना कैमरा ऑन कर दे। अच्छा, उसका जिम्मेवार साहिल होगा, वो अपना कैमरा ऑन कर दे। किस हिसाब से भाई? यानी डॉक्स तू करे, साहिल अपना कैमरा ऑन कर दे, क्यों? चलिए अब्बास भाई भी आ गए। पहले आसिफ अली भाई से पूछ लेते हैं। आसिफ अली भाई, आपका इस्तेमाल है। जी आसिफ अली साहब, आवाज आ रही है आपको? आसिफ अली साहब, आवाज आ रही है आपको सर? चलिए, जब तक आसिफ अली साहब नहीं बोलते, अब्बास भाई आदाब, इस्तेमाल आपका। जी आदाब आपको भी। जी हाँ, आपकी गुफ्तगू बड़ी पेचीदा सेंसिटिव सी टॉपिक चल रहा है आज। तो क्या हुआ क्या है सर, मुझे बताएंगे जरा। मैं ऑन ऑफ था आपकी चैट में, आप कुछ ब्रीफ कर देंगे कि हुआ क्या है? हाँ, एडम बताएंगे। एडम बताओ यार। मुफ्ती फजल हमदर्द, पाकिस्तानी कराची में रहने वाला सपोज्ड मुफ्ती, ने डॉक्सिंग किया है साहिल के बारे में। एड्रेस, पता, अता पता, ये वो किसी एक बंदे का लेके, तो जी ये साहिल है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये एक मुनासिब हरकत है कंसिडरिंग कि साहिल एक एक्स मुस्लिम है, और क्या कुछ हो सकता है उसके साथ, उस बंदे के साथ? उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ऐसा कुछ किया है। जी सर, लाइव स्ट्रीम के अंदर जनाब 7 घंटे की लाइव स्ट्रीम है आज। और उन्होंने क्या कहा है कि ये साहिल है जी। ये तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने जो भी किया है। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, शुडंट बी डन। एग्जैक्टली, लेकिन पाकिस्तान में इसकी पनिशमेंट नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। लिहाजा उसने पाकिस्तान में किया है, इंडियन मुफ्तियों ने नहीं किया। उन्होंने सब मुफ्ती फजल हमदर्द को बैकअप करके फजल हमदर्द से करवाया, क्योंकि इंडिया में इसकी ऊपर पनिशमेंट थी, पाकिस्तान में थी नहीं। नहीं, ये तो बहुत गलत है। और जहाँ तक मैं इस्लाम को समझता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ होना चाहिए इंसाफ, तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा ये क्रिमिनल एक्ट और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता किसी पे हमला हो जाए, किसी मासूम शख्स पे, बल्कि कोई गिल्टी भी हो, मैं समझता हूँ कोई गिल्टी भी हो, तो उसको स्टेट की तरफ से पनिशमेंट होनी चाहिए। स्टेट उसके ऊपर एक्ट ले, इंडिविजुअल कभी एक्ट नहीं ले सकता, जहाँ तक मैं इस्लाम को समझता हूँ। उस चीज को छोड़ दें, हम आज इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, जी, ठीक है। आज हम बात ये कर रहे हैं कि इंडिया में भी अभी पिछले दिनों एक बंदे के ऊपर अटैक हुआ, उसे कत्ल किया गया गुजरात के अंदर, जस्ट बिकॉज उसने फेसबुक स्टेटस लगाया था जो कि सपोजिटली ब्लास्फेमस स्टेटस था, और उसको कत्ल किया मार मार के, ठीक है। अभी इस वाक़े को 1.5 हफ्ता नहीं हुआ, ठीक है, 10 दिन नहीं गुजरे। इस बंदे ने, मुफ्ती फजल हमदर्द ने, अपने चैनल पे 7 घंटे की स्ट्रीम की, जिसमें से पहले 1 घंटे में सिर्फ चंद एक वीडियोस दिखाई हैं और साबित करने की कोशिश की है कि ये वाले बंदा जिसकी आवाज साहिल से मिलती जुलती है, इसकी ये शक्ल है और ये कपिंग शपिंग करता है कोई, ये साहिल ही है, और उसका अता पता, उसके घर का एड्रेस वगैरह बताया। अब मुझे बताओ, हाँ डेट ऑफ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी बताई है, ये भी बताया। अब मुझे ये बताओ कि कल साहिल कल लाइव स्ट्रीम कर रहा है और यहाँ पे न्यूज आ जाती है और वो न्यूज स्क्रीन पे दिखाता है कि वो जो बंदा जिसके बारे में इसने बताया था वो मर गया, उसको मार दिया एक 10 बंदों ने आके गोलियां मार दी, बम फाड़ के मार दिया। मुझे बताओ, इसका जिम्मेदार क्या 3rd डिग्री कंटेम्प्ट फॉर मर्डर लगेगा इस फजल हमदर्द के ऊपर कि नहीं लगेगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल लगना चाहिए। और ये बहुत ही गैर जिम्मेवार हरकत की है। मैं तो उनको समझता था बड़े अच्छे इंसान है, क्योंकि मैंने जो उनकी एक डिबेट देखी थी सच वाला जी के साथ, और बड़े मुझे लगे कि इल्म वाले हैं, और बड़ा मैंने उनसे मुतासर हुआ। और उन्होंने ऐसी हरकत की है, दिस इज एक्ट ऑफ अ लूजर, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज अ वेरी डेस्परेट लूजर। ही कांट डिफीट पीपल ऑन इंटेलेक्चुअली, और उसने आके ऐसे करने की कोशिश की है, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और दिस इज जस्ट इनसाइडिंग मर्डर। अब्बास भाई, उनको बताया भी गया, यानी वो मेरे से बात किए तो मैंने उनको ये भी बात बताई कि भाई तुम जिस बंदे को भी दिखा रहे हो, अगर बिल फर्ज मान लो कि वो मैं ही हूँ,
لیکن تم اس کی جان جو ہے وہ زوخم میں ڈال رہے ہو. آپ جو ہے ایک راستہ بنا رہے ہو کہ اس پہ کوئی حملہ کرے. بالکل. یہ بات میں نے ان سے کی ہے تو وہ میرے کو کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے. محبت کرنے والا انسان کسی کی جان ایسے نہیں تو کیسے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس دنیا میں بہت سارے پاگل قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں. اگر 99.9% مسلمان اچھے بھی ہیں اور ان میں سے 0.1% کو پاگل ہیں تو وہ پاگل کوئی ایکشن لے لے. ان کو اس کا نہیں علم ہے کہ ہر سوسائٹی میں لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, پاگل بھی ہوتے ہیں, اور وہ کوئی ایکشن لے لے اس کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ ان کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے جنہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو تو آ کے معافی مانگنی چاہیے. اور ان معافی کو مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں, فائدہ کوئی واقعی اس وقت تو فائدہ فائدہ کوئی نہیں. بالکل اب واقعی تو فائدہ کوئی نہیں. وہ چیز نکل گئی ہے. اور وہ جس کا بھی شکل شو کی ہے انہوں نے, بے شک اللہ کرے کہ مطلب کہ ساحل نہ ہو, وہ جو بھی کوئی انسان ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے. بے شک وہ کوئی معصوم انسان. انہوں نے پہلے آ کے شرط کیا رکھی ہے, آپ یہ دیکھیں ذرا, ڈر کا لیول دیکھیں اس مفتی کا. شرط کیا رکھی ہے؟ پہلے تو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. ساحل جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ مان لو, جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں مان لو, نہیں تو میں یہ کر دوں گا. سر پہلے تھریٹ کی ہے. ساحل کا میں نہیں مان رہا, میں نہیں مان رہا, نہیں مان لو, میں تمہیں بتا رہا ہوں مان لو, نہیں تو میں یہ کر دوں گا. ساحل کا میں نہیں مان رہا, تمہارے سر پہ ہوگا. اچھا, اس کے چینل پہ ایک ایتھیس یا ہندو کوئی چڑھا, اس نے کہا مفتی صاحب یہ آپ نے غلط کر دیا, اگر یہ بندہ ساحل نہ ہوا پھر اور کل کو مارا گیا پھر اس کا ذمہ آپ کے اوپر آتا ہے. اچھا مفتی آگے سے جواب کے دے رہا ہے, تو ساحل کو کون اپنا کیمرہ آن کر دے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ نہیں ہے. اچھا تو ڈاکس کر رہا ہے, ساحل اپنا کیمرہ آن کر دے. اچھا اس کا ذمہ وار ساحل ہوگا, وہ اپنا کیمرہ آن کر دے. کس حساب سے بھائی؟ یعنی ڈاکس تو کرے, ساحل اپنا کیمرہ آن کر دے, کیوں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ویسے میں ساحل بھائی کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں, میرے خیال 4-5-6 مہینے ہو گئے ہیں, اور میں نے نہیں کوئی ایسی چیز دیکھی کہ ساحل بھائی نے کوئی, میں ان سے بہت اختلاف کرتا ہوں اوبیسلی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی مذہب ہے, بہت ڈیسنٹ طریقہ ہے. اور جس طرح کرٹیسائز کرنا چاہیے بالکل اسی طرح کرٹیسائز کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملک کے اندر رہ کے بھی, شریعہ کے اندر رہ کے بھی اس طرح کا کرٹیسزم الاؤ ہونا چاہیے. اگر اسے کرنا چاہے کوئی, بالکل ان کا کوئی ایسا کرٹیسزم نہیں ہے. کبھی آج تک انہوں نے کسی بدتمیزی نہیں کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایسی نہیں کی ہے. کرٹیسزم حضرت کیا ہے محمد صاحب کہتا ہوں میں تو, بالکل حضرت محمد ایبسولوٹلی. صاحب میں کہتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ شریعہ میں بھی ایسی چیزیں الاؤ ہونی چاہیے. اتنا کرٹیسزم شریعہ کے اندر بھی ہونی چاہیے. لیکن نہیں ہے نا, وہ ایک سیپریٹ نہیں چیز ہے. آئے ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے آج, بالکل آج نہیں ہم اس کر پہ رہے. ڈیبیٹ نہیں بالکل کر رہے, لیکن میں تو کہہ رہا آپ ہوں کو پتا ایسا نہیں ہے. ساحل بھائی کا طریقہ تو بہت اچھا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ایڈم, آپ کا طریقہ, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے, میں کوئی آپ کے بات منہ نہیں, پہ کہہ رہا ہوں. لیکن کوئی بات نہیں, مجھے پتا ہے. ساحل بھائی کا طریقہ بہت اچھا ہے, اور مجھے کوئی ان سے پرابلم نہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہر انسان کو کرٹیسائز کرے تو ان کی طرح کرے, تو ان سے ان کو اتنی پرابلم ہے, تو I don't understand that. Very disappointing. اچھا عباس بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تو اس طریقے کی حرکت کی, یا ہمارے پاس کچھ مسلمان آ کے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. I know. I just can't. Well, یہ دیکھیے, یہ بھائی ایک مسلم ہے, یہ ایک میں مسلم ہے حارث, اور اس کے بعد یہ وڈ پیکر کر کے ایک مسلم ہے. ایک منٹ, جو صرف جہادی ہیں, صرف چیٹ کے اندر ہی, ہمیشہ چیٹ میں جہادی رہتے ہیں. یہ دیکھو, یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کس حساب سے اس کو غلط مانتے ہو. میں جہاں تک میں نے سنت کو سمجھا ہے, اس پہ علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ کسی دن آپ کرنا چاہیں تو. جہاں تک میں نے سنت کو سمجھا ہے, جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے, میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں کرتے. اس پہ اگر بحث کرنا چاہیں کسی دن انشاءاللہ کی جا سکتی ہے. لیکن میں نے جہاں تک سمجھا, اگر آپ رحمت اللہ عالمین کے فالوور ہو تو اس طرح کی گری ہوئی حرکت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. کرنی ہے ڈیبیٹ, انٹلیکچولی ٹرائی ٹو ڈیفیٹ them. If you can't, then don't even try any other. That'll be a way of a loser. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں. مفتی فضل ہمدرد is the biggest loser of this century. دیکھ, جو آپ نے مجھے بتایا ہے, اگر انہوں نے ایسی حرکت کی ہے, he behave like a loser. Sir, اور میں ان سے definitely, بڑا متاثر. 120% ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے نہیں سنا نا جو آپ نے کہا, اگر اس طرح انہوں نے کیا ہے تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا, ان کے علم سے. ان کو معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, ان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو بہت ہی غلط کرے گا.
quite frankly. देखें क्योंकि अल्लाह एक तो बंदे अगर की एक बंदे की जी लाइफ जी को उस बंदे ने अब बंदूक की नोक पे रख दी है फॉर एवर, और हमेशा के लिए हमेशा फॉर उसने, एवर। हाँ, एक बंदे की आई लाइफ नो को उसने हमेशा के लिए बंदूक पे रख दिया है। बिल्कुल। अगर अल्लाह ऐसे बंदे को माफ कर देना तो फिर अल्लाह तो इंतहाई अनजस्ट हुआ। देखें जी एडम आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूँ हमारा जो खुदा है वो कातिल को भी माफ कर देता है अगर अगर तौबा सच्ची तौबा हो। तो इसलिए मैं लेकिन उस कह रहा तौबा का हूँ फायदा क्या है? दैट्स द प्रॉब्लम माय फ्रेंड। लेकिन किसी लिसन, और नहीं की वो जान तो हम चली जाएगी ना भाई। कम से किसी ये की जान तौबा तो कर चलेगी लें ना। वो तो ठीक है लेकिन तौबा का मतलब ये है कि आइंदा से किसी के लिए और ना वो करे सो अबे बेसिकली यार अब्बास भाई, प्रॉब्लम ये है कि उसको भी पता है कि मैं बाद में सच्ची तौबा कर लूंगा, वो बाद में सच्ची तौबा कर लेगा, अल्लाह माफ कर देगा। तो यानी कि हर किस्म का गुनाह कर ही जाओ, बाद में नहीं सच्ची नहीं तौबा कर लो। नहीं 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 सच्ची तौबा का मतलब ये है कि आइंदा से कभी नहीं गुनाह ऐसा ना किया ना, जाए ये नीयत वाला ऐसी अभी कर लिया, कल को शराब पी के उसके बाद सच्ची तौबा शराब भी छोड़ दी, फिर उसके बाद वाइन पी के छोड़ दिया, फिर जिना करके छोड़ दिया, हर किस्म का गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लो। नहीं 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 जस्टिफिकेशन का है देखें देखें वी कांट प्ले विद गॉड अल्लाह यार, एक एक दफा हमारा तो हो जाता है ना। खुदा हमारी नीयत दिलों के हाल जानता है वी कांट प्ले विद हिम तो वो खुदा भी आपको मोहलत नहीं देगा अगर आप खुदा के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं उनके लिए समझता हूँ कि उनको तौबा करनी चाहिए और जो भी कोशिश वो कर सकें इस चीज को रिवर्स करने की कोशिश करें अपने अपने लिहाज से मैं यानी ये कहना चाहता हूँ। वुडी वुड पैकर आपको कह रहे हैं बेवकूफ अब्बास क्रिटिसिज्म इस्लामी उलमा की सामने के सामने बात। बैठकर ठीक है, ना कि हिंदूज के सामने क्रिटिसिज्म करके मुस्लिम की नफरत फैलाओ। यार कौन भाई नफरत फैला रहा मैं है मुझे? इन भाइयों को कहूंगा आप सूरह मायदा की आयत नंबर 8 और सूरह निसा की आयत नंबर 135 देख लें कि अगर दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करें अगर मैं हालांकि साहिबा को दुश्मन नहीं समझता बल्कि एडम को भी मैं दुश्मन नहीं समझता मैं दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो नहीं ये तो या गलत है ऐसे यार, पढ़ तो समझता है, मेरे को तो समझता है यार, ना कर यार, नहीं नहीं मैं मेरे को दुश्मन नहीं तो समझता समझता है यार। नहीं 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 दुश्मन नहीं समझता मैं तुम्हें मैं तुम्हें क्या कहूंगा मैं चल दुश्मन यार, नहीं समझता मैं तो साहिल को नहीं समझता होगा, मेरे को तो मान ले यार। नहीं 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 दुश्मन नहीं समझता आई एम असल में सॉरी मैं मुफ्ती को भी यही दुश्मनी थी, मुफ्ती ने साहिल को कहा था कि एडम को अपनी स्ट्रीम पे नहीं आने देना तूने। नहीं उसने कहा मुझे था ये है एडम को कि स्ट्रीम पे अगर आने देगा ना तू तो मैं तेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दूंगा, ये कहा था उसने। आई कांट बिलीव इट उनको यस, मैं इतने इल्म वाले लगते हैं मुझे उनको तो अपने इल्म से ही इस चीज का जवाब देना चाहिए आई एम डिसअपॉइंटेड क्योंकि लेकिन मैंने पहली बार ही देखा। मुफ्ती को मैंने कहा था साहिल के चैनल पे ही, मेरे साथ डिबेट कर अक्टूबर के अंदर। मैं कहा था मेरे साथ डिबेट कर, कहता है क्या क्या डिबेट करनी है जी आपने? मैं कहा जी अल्लाह गुमराह करता है, मुझे इस पे डिबेट करनी है। कहता है कि जी नाउजुबिल्लाह अल्लाह गुमराह नहीं करता। मैंने कहा ओके, आपका ये मौकफ आ गया, आओ इस बात के ऊपर डिबेट करें। किस दिन करेंगे? इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते से अगले हफ्ते मैं बता दूंगा। वो 2 हफ्ते की बजाय 4 महीने गुजर गए, उसको 3-4 दफा ललकारा है भाई। उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला है, हाँ मैं तेरी 6-6 घंटे की वीडियो देखता हूँ, कमेंट नहीं करता लेकिन देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन ऊपर नहीं आता। डिबेट करने का कहा था ना कि यार टाइम डिबेट करें, अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से डिबेट करें, नहीं आया। और अब उसने ये वाली हरकत कर दी जी, एडम को नहीं आने देना स्ट्रीम पे। क्यों भाई, तुम डरते हो मेरे अच्छा, से? प्रॉब्लम एडम से है और बदला जो है वो साहिल से निकालेगा। हाँ, बदला साहिल से। नहीं वो मुफ्ती साहब ने और मैं बाकी मुसलमानों को भी कहूंगा ये मुसलमान का शेवा नहीं है बल्कि किसी अच्छे इंसान का भी शेवा नहीं है नहीं कि नहीं, उसने किसी तो की फ्यूचर प्लान भी दिया है बॉस, उसने फ्यूचर प्लान भी दिया है। उसने कहा है कि बाकी एक्स मुस्लिम स्पेशली एडम की भी मैं असलियत दिखाऊंगा, और असलियत उसका भी सिर्फ सॉरी असलियत की बात नहीं है, डॉक्सिंग दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि वो कहाँ रहता है। उसको उसके असल ठिकाने पे पहुंचाऊंगा मैं। हाँ यस। तो भाईजान हम्म। आप कह रहे हैं कि तौबा कर ले, वो तो अगले लोगों को ढूंढ रहा है। बहरहाल मैं तो यही कह सकता हूँ मैं तो यही उनको मशवरा दूंगा एज ए मुसलमान एज ए इंसान मशवरा दूंगा कि प्लीज इस तरह की ना करें। जहां तक मैं इस्लाम को समझता हूँ आपका अल्लाह आपसे खुश नहीं है यार अब्बास अगर उसके आपने चैनल पे किया। जाके बोलना यार। हाँ बिल्कुल मैं जाके बोल सकता हूँ क्यों नहीं है वो जो आपने लास्ट टाइम भी मुझे चैनल दिया था उन्होंने तो शो ही नहीं किया था लास्ट संडे। वो यही है, अच्छा इन्हीं का दिया था आपने हाँ इन्होंने ये शो नहीं ना मुफ्ती किया फजल था। हमदर्द है। नहीं 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 हाँ नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग वो था। मुफ्ती। नहीं नहीं वो हाँ आपने वो वो किसी और का दिया यासीन साहब को कुछ का अच्छा दिया वो था। यासीन, मुफ्ती अच्छा यासीन साहब, ये मुफ्ती ये यासीन। फजल हमदर्द जो है ना पाकिस्तानी है, कराची वाला है, ठीक है। ठीक है हाँ ये बिल्कुल इसको मुफ्ती फजल हमदर्द को सर्च कर लें, तो इसके चैनल पे जाई, इसको कमेंट कर, इसके साथ लाइव स्ट्रीम कर, इसको कह तू क्या कर रहा है, इसको मैं, और वो वीडियो मुझे जरूर भेजी, मैंने चलानी है, अपने चैनल पे चलाऊंगा वो वीडियो। नहीं आपको पता है मेरा तो कोई चैनल चुनल है नहीं है भाई लेकिन मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा, तुझे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा। नहीं तो वीडियो बनाऊंगा कहाँ मैं ये मैं कह रहा हूँ भाईजान ना उसके चैनल पे लाइव बात करें ताकि सब सुने, हाँ जी वो अकेले में ठीक नहीं है करनी है, अकेले में नहीं करनी है,
लाइव करनी है। नहीं बिल्कुल वाकई मैं उनको समझता हूँ कि पास इल्म है, उनको इस लेवल पे नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला, और उनसे कुछ बहुत सारे लोग मुतासिर हो के, बहुत सारे लोग होते हैं इल्म भी नहीं होता, कमजोर दिमाग के होते हैं, वो मुतासिर हो जाएं तो फिर बड़ा खतरनाक बात हो जाती है, और एक्सट्रीमिज्म इसी तरह फैलता है। और सर माजरत के बात वही साथ है क्या ना अब्बास भाई, माजरा के साथ सॉरी, बात यही है ना, आपने कह दिया कि 1% लोग, 0.1% लोग ऐसे हैं, वो परसेंटेज आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत हाई है, नहीं मैं कह राइट? रहा था कि अगर 1% भी हो, तो मैंने वैसे कहा था लेकिन एक मिसाल चले के तौर आप, लेकिन आप ये, मैं उसको रियलिटी पे लेके आ रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में ये परसेंटेज आपको पता है बहुत हाई है। इसको आपको 20% के करीब ले जाएं, 25% के करीब ले जाएं, 30% के करीब ले जाएं, जो कि ये वाला काम करने को तैयार है। अच्छा मर जाएंगे तो 72 उरे मिल जाएंगी, वरना बच जाएंगे, राइट? आप जानते हैं इस चीज को, मेरे ख्याल में इस चीज को मुझे एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पाकिस्तान का नहीं, प्रेजेंट विजिट करते but रहते हो I तो still यू नो think दैट। that ना, I think जो लॉ अपने हाथ में लेने वाले सर इतने वो गलत है इतना ना, इतना माना ना सर, गलत है सही है वो बात नहीं हम कर रहे हैं आज, ठीक है? जी दैट्स नॉट इवन द पॉइंट। द पॉइंट इज लॉ को अपने हाथ में लेने वाले इस टॉपिक के ऊपर उन लोगों की परसेंटेज पाकिस्तान और इंडिया में बहुत हाई है, करेक्ट? आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने लोगों पे लास्ट में भी केस लगा, उसमें से कितने परसेंट को इंसानों ने कत्ल किया है, लॉ ने नहीं, राइट? हम्म आप हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं ना, हिस्ट्री से आप फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ना, तो वो लास्ट टाइम भी हुआ था, वो 100 बंदे थे, यानी कि पाकिस्तान की आपको पता है आबादी कितनी है, उनमें से कुछ थे एक्सट्रीमिस्ट सर थे, 100 बंदों ने, वो 100 जोश 150 में आ बंदों गए। ने, 100 जी 150 बंदे ने एक बंदे को हम्म फैक्ट्री में से निकाला, कुटा, मारा, बहुत सड़क के जुल्म ऊपर किया। लेके आए, जी सड़क के ऊपर लेके आए, उसको घसीटा, नंगा किया, उसके बाद तेल डाल के आग लगा दी, अनबिलीवेबल। और राइट? आपको पता है पूरे पाकिस्तान ने उसका बड़ा ज्यादा किया है कि गलत करना भाई चाहिए, मैं गलत हुआ कहता हूँ है, सर आलमों बहुत ने सारे दिया। लोगों ने किया, बट जी इररिस्पेक्टिव मेरे भाई हुआ ना, वो बंदे जी की जी जान तो चली गई, जी और वो भी मार मार के गई। अब वो हम्म, 100 बंदों में से 100 के 100, अच्छा 100 कुछ मारने वाले हैं, कुछ सेल्फियां बनाने वाले हैं। अब मैं करो हम्म, लोग सेल्फी बना रहे हैं, देखो हमने जला दिया वो मनसब का नबीयत फक्तलू, मनसब का नबीयत फक्तलू, वीडियो देखें, बना रहे हैं। मुझे बहुत तो अफसोस होता है एज ए मुसलमान, ये देख के बहुत अफसोस होता है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सबका यही है कि बहुत अफसोस वाली बात है, बहुत जहालत वाली बात है, बारबेरिक है, बारबेरिक। और मैं इस इस्लाम को नहीं जानता। आई डोंट बिलीव इन दैट इस्लाम। अच्छा अब्बास ये भाई 1 मिनट रुकिएगा, हमारे साथ मसीही जी मुस्लिम नहीं साहब नहीं, भी जुड़े आप मुझे हैं। आप इजाजत दें, मैं ये कहना ठीक चाह है। रहा था, जो भी हुआ मैं समझता हूँ खुदाबंद जो भी है, आप नहीं मानते लेकिन आपकी हिफाजत करे, और किसी के ज़हन में ऐसी बात ना आए आपके मतलब, मैं समझता हूँ, और जो भी कोई इंसान किसी की नहीं शक्ल दिखाई है। मैं तो वो हूँ नहीं, तो मैं तो नहीं मर नहीं, जाऊंगा, लेकिन वो इंसान तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने वेरी वाला है। वेरी सैड, आई होप देयर इज, इट डजंट कम टू दैट रियली। मैं ये शेयर बस करना भाई चाहता था। ऐसा जी, करेंगे किसी दिन जो है ना, अगले हफ्ते ना हम यहाँ पे कुल करेंगे उसके, आप आइएगा जरूर। आई रियली होप नॉट, आई रियली होप नॉट। लेकिन एनीवे, उसके अपना बाद मुफ्ती फजल हमदर्द को जेल जरूर करवाना पाकिस्तान में। वो मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला उनको फिर मिसाल बनाए इस दुनिया में, इंशाल्लाह ताला, कोड़ का मरज डाले, इंशाल्लाह ताला। पेट में पानी डल जाए, नाक में पीप आ जाए, कान के अंदर पता नहीं खून नहीं निकलना शुरू हो जाए। ठीक है मैं एडम समझता हूँ अल्लाह ठीक ताला है। उनको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला उनको मजाक कर रहा हूँ यार। तौबा की तौफीक अता करा दे, कर दे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे सर इसके तौबा तौबा। से यार फर्क हम नहीं ना तो पड़ता यार। हम बंदा तो बच एडम जाएगा। जी एडम मैं तो अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता हूँ, तो खैर ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। और अब्बास भाई से आज बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो जिस तरीके से बात की और दिल से नहीं उन्होंने जी, कहा। बहुत नहीं शुक्रिया अब्बास भाई, नहीं, नो मौका प्रॉब्लम, मिलेगा तो वहां पे जाना आपका भी जरूर। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, जरूर जरूर, ओके, अपना ख्याल जी रखें जी। जी सर। ओके।